लोग एल्डोल कंडेंसेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशंस की में रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, तो बेस का रिक्वायरमेंट होता है। बेस इन द फॉर्म ऑफ NaOH या KOH के फॉर्म में, और नहीं तो Na2CO3 और K2CO3 के, और इसको हम डाइल्यूट कंडीशंस में लेंगे। और सेकेंड रिक्वायरमेंट्स होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग चेक कैसे करेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग ने ये लिया, और इसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये एक CO है, तो इसके नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। इसके नेक्स्ट कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हो गए, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बोनिल के बगल में ये कार्बन है, तो इसको भी अल्फ़ा बोलेंगे और इसको भी अल्फ़ा बोलेंगे। तो इसके बगल में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसमें देखेंगे इस कार्बोनिल कंपाउंड में नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो इसको हम पहले, ये फिनाइल ग्रुप है, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो इसको हम ऐसे एक बेंजीन रिंग का फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए इसमें नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या है मैकेनिज्म इसका। तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये फॉर्म करेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और इसको फिर फर्दर हीट करेंगे तो ये अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये एक एल्डिहाइड है जिसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो पहले OH क्या करेगा, बेस है, बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, और यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। और नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो एल्कीन है ये अल्कीन कार्बोनिल पे अटैक करके ये रिंग का ये फॉर्मेशन करेगा। और फॉर्मेशन करने के बाद H+ डाइल्यूट कंडीशन में लिए हैं, तो H+ में ये O- एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को। और फर्दर हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, लॉस करने के बाद हम लोग का अल्कीन बनेगा, जिसे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बोलेंगे। अगर ये कार्बोनिल पर फॉर्म होगा तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर कीटोन होगा तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। थैंक यू।